हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज का वीडियो आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है वो तबलीगी जमात वाला कोई केस चल रहा है इंडिया में। हाँ, उसके रिलेटेड कोई वीडियो है कि तबलीगी जमात इज अंडर हाँ, काफी क्लाउड। ज्यादा आजकल हाँ। उसके ऊपर फोकस चल रहा है। तो अब क्या चल रहा है कुछ पता नहीं कि तबलीगी जमात वालों ने कुछ गलतियां की हैं कुछ गवर्नमेंट के जो डायरेक्शंस के उनके अगेंस्ट किए हैं, जिसको लेके काफी ज्यादा उनके ऊपर तनकीद चल रही है पिछले कुछ टाइम से। और उनके जो हेड हैं उनके अगेंस्ट कुछ केसेस वगैरह बने थे, लीगल केसेस, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है कुछ, उसकी न्यूज आई थी। तो लेट्स सी, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं क्या है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और तबलीगी जमात की बात की जाए तो किस कदर खतरनाक है उसे जरा आप समझिए। देश के कुल 30% मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। दिल्ली में तो 63% मामले जमात के कारण हुए हैं और इसीलिए तबलीगी जमात के मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस और ईडी ने मौलाना साद पर शिकंजा कसा है। तबलीगी जमात को मिले पैसे के कागजात ईडी ने मांगे हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने साद और जमात के लोगों पर लगी धाराओं को और भी सख्त कर दिया है। आने वाले सप्ताह में मौलाना साद से पूछताछ की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात और मौलाना साद पर आपराधिक धाराओं के तहत शिकंजा और कस लिया है। सूत्रों के मुताबिक जमात के जो लोग कोरोना वायरस से मर गए हैं उन पर धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या की लगाई जाएगी, लेकिन जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ लेकिन ठीक हो गए उन पर धारा 308 लगाई जाएगी। धारा 308 का मतलब है जानबूझकर ऐसा काम करना जिसमें आप जानते हैं कि सामने वाले को चोट या नुकसान पहुंच सकता है लेकिन नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अब तक एफआईआर में कुल 8 धाराएं शामिल कर दी हैं, जिनमें धारा 188, 270, 271, 336, 308, 304 और 120 बी और महामारी अधिनियम की धाराएं शामिल हैं। धारा 188 यानी नियम कायदों को तोड़ना, धारा 270 यानी गंभीर बीमारी फैलाना, धारा 271 संक्रामक रोग फैलने के बाद भी लोगों को इकट्ठा करना, धारा 120 बी यानी अपराध रचने की साजिश। इन धाराओं के लगने से आरोपी की जमानत आसान नहीं होती और धाराओं में सजा की अवधि भी ज्यादा है। मौलाना साद और तबलीगी जमात के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आरंभिक दौर में मात्र 5 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन बाद में जिन 3 धाराओं को जोड़ा गया है वो अपने आप में खासी संगीन है और जिनमें ज्यादा सजा के तहत प्रावधान है। यदि दिल्ली पुलिस इन धाराओं के तहत कोर्ट में मामला प्रूव कर देती है तो मौलाना साद और उनके सहयोगियों को ज्यादा सजा हो सकती है। मौलाना साद पर आरोप है कि जब दिल्ली में भीड़ इकट्ठी करने पर रोक लगी थी तब भी मरकज में हजारों की संख्या में लोग जमा थे। मरकज से होते हुए कोरोना संक्रमित पूरे देश में फैले। देश में फैले कोरोना केसों का एक हिस्सा तबलीगी जमात से जुड़ा है। इन धाराओं के लगने की वजह वो ऑडियो भी है जिसमें लोगों के इकट्ठा न होने के आदेश को सरकार की साजिश बताते नजर आए थे मौलाना। वो मुसलमान को बीमारी से बचाने के बहाने से मुसलमानों को अमल से रोकने के लिए वो गालिब आ गई हैं। उन्हें तरकीब नजर आ गई कि मौका है मुसलमानों को अमल से रोकने और बखेरने का, ताकि इनके दिलों में हमेशा के लिए ये बात बैठ जावे कि भाई बीमारी उड़कर लगती है, किसी से मुसाफा न करो, बीमारी लग जाएगी, किसी के पास चलकर मत जाओ, किसी के पास मत बैठो। अरे आज अगर इस बीमारी की वजह से मुसलमान का अकीदा बन जाता है, बीमारी खत्म हो जाएगी, मगर ये अकीदा खत्म नहीं होने का। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन मरकज से कई दस्तावेज जुटाए थे। इन दस्तावेजों से पैसे के लेन देन का खुलासा हुआ। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली पुलिस से ये दस्तावेज मांगे हैं। इसी के बाद ईडी ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली पुलिस के बाद अब ईडी भी मौलाना साद और उनके सहयोगियों समेत तबलीगी जमात पर अपना शिकंजा कसने जा रहा है। इसके तहत ईडी जहां एक तरफ जांच एजेंसियों और बैंकों से उनके खातों की डिटेल मंगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौलाना साद और उनके सहयोगियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने जा रहा है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मरकज के कार्यक्रम से ठीक पहले विदेशों से जमात के अकाउंट में मोटा पैसा देश और विदेश से आया था, जिसके बाद बैंक अधिकारियों ने साद के सीए से पूछताछ भी की थी। अब ईडी साद से पूछताछ के बाद आगे बढ़ेगी। हालांकि तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने दावा किया कि उसने दिल्ली पुलिस के 2 नोटिसों का जवाब दे दिया है। मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी है और जांच में सहयोग का भरोसा दिया है। दिल्ली पुलिस ने संगीन धाराएं लगाई हैं और उन धाराओं में साद से पूछताछ हो सकती है। इंदौर में कोरोना को लेकर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना से इंदौर में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 900 लोग
आगे दूसरी न्यूज़ शुरू हो गई। ओके, तो तबलीगी जमात वाला ये तो बड़ा सीरियस मसला चल रहा है। अगर इस तरह की लीगल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ हों तो ये बहुत सीरियस है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गलती भी है। जो ऑडियो मैसेज हमने सुना उसमें तो बिल्कुल वो एक अजीब सी बात कर रहे थे जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे ही अभी ये जो जितनी दफ़ात शामिल की गई हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी संगीन जराइम वाली हैं जैसे इन्होंने किया, तो ये काफ़ी टफ किस्म का केस बन जाएगा उनके अगेंस्ट ऑब्वियसली। बट डेफिनेटली उनकी गलती है तो भी। है। ये जो ऑडियो उन्होंने की है वो थोड़ी सी नॉन रियलिस्टिक इसलिए मेरे ख्याल से है क्योंकि अगर देखा जाए ना सिर्फ इंडिया में बाकी जितनी पूरी दुनिया उसमें भी इसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी। इवन इस्लामिक कंट्रीज सऊदी अरेबिया को ले लिया जाए, ईरान को ले लिया जाए, इंडोनेशिया जितने भी हैं उन जितनी सब में भी ये रिलीजियस जगह है restriction- ना, जो इबादत की वर्शिप प्लेसेस हैं वो सारी क्लोज है। मस्जिद से लेके खाना काबा तक हर चीज़ क्लोज है। उनको भी बिल्कुल अगर वो ऐसे- सब मतलब मुसलमानों के लिए तो अल्टीमेट चीज़ खाना काबा थी है, तो अगर वो क्लोज हो सकती है तो ये आपकी मस्जिदें या तबलीगी जमात ये भी क्लोज हो जानी चाहिए। इनके अगेंस्ट जाना और सबसे पहली बात गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाना ये सबसे गलत बात है। तो अगर आप एक सोर्स बन रहे हैं कोरोना या कोई भी वायरस स्प्रेड होने का तो आपकी अपनी गलती है। आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक चलना चाहिए आप लोगों को। इसमें बिल्कुल ये यहाँ तक तो इनकी गलती है गलती बिल्कुल। है। और इसमें मतलब अगर रिलीजियस गाइडलाइंस को भी देखी जाए मतलब वो हमसे बेहतर जानते हैं, बिल्कुल। रिलीजन को जानते हैं। बाकी रिलीजन गाइडलाइंस भी हैं कि जब भी ऐसी कोई स्प्रेड ऑफ डिजीज़ हो तो आपको इवन मस्जिद में भी जाने से रोका गया है और इस पे काफ़ी फतवे आए हैं। जैसे पाकिस्तान में भी मस्जिदों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और पाकिस्तान में Friday मस्जिद prayers तक नहीं हो नहीं रही हो यहाँ रही थी पर। और जो इसके अगेंस्ट जा रही थी ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो रही थी। उनको पकड़ के जेल में भी बंद किया गया। एक या दो जगह पे पाकिस्तान में भी इस तरह के इंसिडेंट हुए कि लोगों ने मानने से इनकार किया तो उनको गवर्नमेंट ने पकड़ के डाला गया और बाकी पूरे एरिया को क्लोज रखा गया। यहाँ से एक और पॉइंट निकलता है ना कि अगर तबलीगी जमात वाले वो प्रोसेशन हो रहे थे तो फिर गवर्नमेंट ने होने क्यों दिए वो। एक तो ये भी था कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाते वहाँ पर और जितने भी ये जुलूस थे जितने भी गैदरिंग्स थी इनको डिस्पर्स किया जाता। पावर तो यूज की जा सकती थी exactly, ना। दोनों साइड पे होता है क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ भी पर ये वाली गैदरिंग चल रही थी एट द सेम टाइम जिसको डिफरेंट सिटी में लोगों की मूवमेंट को रोका गया और बड़ा पीसफुली इस मसले को किया गया। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो एक एरिया में स्प्रेड हुआ था उसमें तबलीग वाले तबलीगी 6 जमात लोग में। थे पहले जिनमें वो पॉजिटिव आया था और उसके बाद जिस एरिया में वो रुके हुए थे उस एरिया में और लोगों में भी फैला तो उस पूरे एरिया को बैन करके अभी वो बेहतर हो गया। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इन लोगों की गैदरिंग्स एंड मूवमेंट्स होती हैं पूरा साल तो एक तो इनकी गलती है कि इन्होंने सीरियस नहीं लिया और ये जो ऑडियो पैगाम था मेरे ख्याल से ये बहुत गलती थी। गलत था। और दूसरा ये है कि अब तो चलो जो एक्शन हो रहे हैं वो है रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया था लॉकडाउन तो उसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाना 20 स्टेट की जिम्मेदारी होती है अपनी मशीनरी पूरी को यूज़ करने। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने भी गलती की है। दोनों साइड पे इन्होंने भी ये गलती की है और उधर से गवर्नमेंट की भी गलती है। अगर वो उस टाइम उसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाते तो शायद ये केस इसकी वजह से ना होते। बट इनमें से टोटल जो बता रहे थे 30% टोटल केस जो हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं और बाकी 70% इसके अलावा है। तो मतलब एक इफेक्ट आ रहा है इस चीज़ का। कंसिडरेबल इफेक्ट है। इसको Considerable है। कम करना चाहिए था। अगर इनकी मूवमेंट कम रहती तो ये केसेस बहुत कम हो सकते थे। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि जब उन्हें पता था कि ये प्रोसेशन हो रहे हैं तो उनको खत्म करवा देना लेकिन इसमें चाहिए। एक और पॉइंट है जो मैं मीडिया में और जो कुछ लोगों के कमेंट्स में वगैरह देख रहा हूँ कि इसको रिलीजियस लड़ाई की तरह कुछ लोग ले रहे हैं। कम्युनल बना दिया ना हाँ, इसको भी तो कि ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है कंट्री के लिए क्योंकि जहाँ पे इतनी बड़ी एक आबादी रहती है अगर एक स्पेसिफिक ग्रुप ने एक गलती की है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं ठीक है वो जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। बट अगर आप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इस पे लेके एक लड़ाई शुरू हो जाएगी ना दो रिलीजियस कंट्री के लिए बहुत बड़ा itself नुकसान नुकसानदेह चीज है। तो इसको वो चीज़ नहीं बनानी चाहिए कि वो जो हिंदू मुस्लिम वाला इश्यूज अभी रिसेंटली जैसे दिल्ली में भी एंड हुए हैं और अभी ये एक और शुरू ना हो तो जाए तो फिर मेरे वो ख्याल से ज़्यादा खराब हो जाएगी सिचुएशन। बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उनको फेस करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने गलती की है। जो है वो होना बाकी चाहिए। सारे उसको सपोर्ट करते हैं लेकिन इसको एक रिलीजन के साथ एसोसिएट कर देना कि इस्लाम या कोई और भी हो तो फिर वो मसला बन जाता है। मतलब वो रिलीजियस रिलीजन से दूर रहकर इसको ऑन ग्राउंड देखें, जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। सिंपल इज दैट। और बाकी मुस्लिम्स के इनको देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में जैसे मुस्लिम्स भी कर रहे हैं सारी चीज़ें बंद की हुई हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर बंद। तो
सबसे पहले ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के साथ चलना पड़ता है आपको। मुझे पता है आपने एंड ये पता क्या गलत आएगा कि वो लोग कहेंगे कि हमें एहसास नहीं था कि ये इतनी सवेरिटी है। जो मैंने ऑडियो मैसेज सुना ना, उनकी टोन भी ऐसी लग रही है कि उस टाइम पे जितना सीरियस नहीं है और लोग चाहते हैं कि ये प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएं, तो एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर ले रहे हैं इसको मुस्लिम के खिलाफ, जो मुझे ऐसे लगा कि ये चाहते हैं कि हमारा अकीदा खत्म हो जाए, इस तरह की हाँ, बातें। मतलब उनको उनको लगता नहीं था कि कैसे एहसास नहीं कैसे था कि इतना सीवियर मसला है ये, वो अपने ही थे कि ये हमारी महफिल अजीब चलती है। दिस है। वाज रॉन्ग यार। तो जो भी है इस मसले का अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू द लॉ जो बनता है वो ऑब्वियसली वो होना चाहिए, बट इसको उस लड़ाई में ना डालना ही बेहतर है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस सारी चीज़ों को लेके नीचे कमेंट करके बताएं। कोई वीडियो आप चाहते हैं हम देखें तो उसका लिंक दे दें। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। खुदा हाफिज़।